हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वनाई और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है जिनके और डैंड्रफ भी एक मेन वजह होता है बालों के झड़ने की, इचिंगी स्कैल्प, यानी कि हमारे सर में बहुत ज़्यादा खुजली की वजह भी हो सकती है। पर अगर किसी को डैंड्रफ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सर में खुजली हो। ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा खुजली हो भी सकती है या नहीं भी। तो मैं आज बात करूंगी आपसे यहाँ डैंड्रफ के बारे में कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की दिक्कत है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, सिर्फ घर की कुछ घर में कुछ चीज़ों को यूज़ करके। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि डैंड्रफ क्यों होता है। तो डैंड्रफ की जो मेन वजह होती है, जो हमारी मतलब सर की त्वचा और फेस पे बहुत सारे सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स ऑयल का सिक्रीशन करती हैं जिससे हमारे बाल और स्किन सॉफ्ट और लचीली बनी रहती हैं। तो ये जो डैंड्रफ होता है, जब बहुत अधिक हमारे सर में डैंड्रफ होने लगता है तो ये डेड स्किन्स होती हैं हमारे स्कैल्प की, जो पूरे स्कैल्प पे जमा हो जाती हैं और ये न्यू हेयर ग्रोथ को रोकती हैं, जिससे कि जो नए हेयर्स होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए डैंड्रफ को पूरी तरीके से क्योर करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स, न्यू हेयर फॉलिकल्स हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ावा मिले और हमारे जो हेयर्स हैं वो सांस ले सकें और लंबे और सुंदर हो सकें। तो इसकी वजह क्या होती है कि आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है। इम्प्रॉपर केयर, आप अपने बालों की और अपने स्कैल्प की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, या फिर आपकी ड्राई स्कैल्प है, या फिर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं अपने हेयर्स से रिलेटेड। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर में ही डैंड्रफ को कैसे क्योर कर सकते हैं। मेथी दाना होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जो हमारे न्यू जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप जो नीम को एक पानी में, जैसे 5 लीटर आपने पानी ले लिया और उसमें नीम की पत्तियां डाल दी और उसे 15 मिनट तक खौलाना है, और उस पानी को जब वो ठंडा हो जाए उस पानी में शिकाकाई और रीठा को भी मिक्स करके आप अपने बालों को उससे धो सकते हैं। जो नीम होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ से भरा होता है, जो कि अगर आपके स्कैल्प पे किसी भी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको किल करने का काम करेगा, और यहाँ आपको जो डैंड्रफ है उससे प्रिवेंट करता है। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताऊँगी आपको कि इसमें आपको क्या करना है। इसमें जो टंकड़ भस्म होता है उसको 5 ग्राम टंकड़ भस्म को लेके, जिसे नॉर्मल भाषा में मैं बताऊं बेकिंग सोडा भी कहते हैं, हर नॉर्मल किचन में पाया जाता है। तो 5 ग्राम बेकिंग सोडा को जो कोकोनट ऑयल है उसमें मिक्स करना है और अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से उसकी मसाज करनी है, और रात भर के लिए इसे छोड़ देना है, और सुबह उठ के अच्छे से शैम्पू से इसे वॉश आउट कर लेना है। तो जो ये मैं आपको बता रही हूँ बेकिंग सोडा वाला जो पॉइंट, इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप नॉर्मली जो हमारे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, बाल भी गिरते हैं, बाल चिपचिपे दिखते हैं, उन सब से अपने बालों को बचा सकते हैं और अपने बालों पे को नई ग्रोथ, नई चमक और अच्छा वॉल्यूम दे सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं और वीडियो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड लेके आती रहूँगी जो आप घर पे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।